हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम उपसमुच्चय जो कक्षा 11 का चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यह चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि जो गरीब विद्यार्थी हैं जिनके माँ बाप उनको मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, वो अगर अपना कोचिंग का खर्चा बचाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर उनको लाखों करोड़ों चैनल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ से वो अपना कोचिंग का खर्चा बचा सकते हैं और मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट सब कुछ सीख सकते हैं। इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद आजकल विद्यार्थी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपसमुच्चय और इस नोट उपसमुच्चय को भरकर सही कथन बनाइए। इसका मतलब होता है कि ये उपसमुच्चय का साइन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट और इसको कहते हैं इज नॉट सबसेट। जैसे यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 3 4, ये एक समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5। तो इनमें ये प्रतीक भरने हैं, ये या ये कोई सा एक भरना है। तो इसको भरने का तरीका ये होता है कि जैसे ये पहला समुच्चय दिया गया है 2 3 4 और इसमें दूसरे समुच्चय में भी है हमारा 2 3 4। तो इस समुच्चय के हमारे सभी अवयव इस समुच्चय में हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पहला समुच्चय है ये इसका दूसरे का सबसेट है। तो सबसेट है तो इसमें ये पहला साइन भरेंगे, इसको ये पहला हो गया इसका उपसमुच्चय। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ए बी सी, ये पहला समुच्चय दिया गया है, पहला सेट है और ये दूसरा सेट है ए बी सी और ये है बी सी डी। तो इसका सिर्फ एक ही अवयव बी इसमें बी दूसरे में है, इस समुच्चय का एक ही अवयव इसमें दूसरे में है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो इसमें भरेंगे इज नॉट सबसेट। मैं यहाँ पर सबसेट और इज नॉट सबसेट का ही यूज करने वाला हूँ क्योंकि उपसमुच्चय कहने में थोड़ा सा समय लगता है। अब थर्ड क्वेश्चन है, यह है x:x। x आपके विद्यालय की कक्षा 9th का एक विद्यार्थी है। यहाँ पर ये लिखा है कि जो x है वो आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और दूसरा इसका उपसमुच्चय दिया है इसके सामने कि x:x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर पूरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं और यहाँ पर हमारा क्या है, कक्षा 11 का विद्यार्थी है। तो ये पूरी कक्षा 11 भी तो हमारे पूरे इस विद्यालय में इस स्कूल में होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो कक्षा 11 है ये इस विद्यालय में होगी, ये इसका एक उपसमुच्चय होगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे सबसेट, ये इसका सबसेट होगा। अब थर्ड है, x:x किस समतल में स्थित एक वृत्त है और x:x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब समान समतल हो चाहे समान समतल हो, वो सभी हमारे किसी भी समतल में आते हैं। समतल के अंतर्गत समान हो चाहे समान हो, सारे समतल आते हैं। तो ये भी वृत्त है और ये दूसरे वाला भी वृत्त है। तो इसका मतलब है कि ये जो समान है ये इसके अंतर्गत आएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये इसके अंतर्गत आ रहा है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसमें यहाँ भरेंगे इज नॉट उपसमुच्चय। ये अगर पहले लिखा होता, एक समान समतल पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता, तब हम ये वाला साइन भरते कि ये इसका सबसेट है। लेकिन अब ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। क्योंकि इसको हम पलट कर अगर लिखते हैं, इसका यू का मुँह अगर हम इधर कर देते हैं तो फिर ये हो जाता है कि जो बाद वाला उपसमुच्चय होता है वो पहले का उपसमुच्चय होता है पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x:x की समतल, ये क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है, x:x की समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरा इसके सामने दिया है कि x:x की समतल में स्थित एक आयत है। तो दोनों ही समतल में दिए गए हैं, ये भी समतल के अंदर गए, ये भी समतल के अंदर है। तो इसमें त्रिभुज हैं और आयत हैं। जब एक ही समतल में त्रिभुज और आयत हो तो हम त्रिभुज के जो उपसमुच्चय बनाएंगे वो आयत के उपसमुच्चय के बराबर नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में हमारी 3 भुजा होती हैं और आयत में 4 होती हैं। ये इससे अलग हो गया, एक ही समतल में होने के बावजूद हम इसको इसका उपसमुच्चय नहीं कह सकते। तो इसमें भरेंगे यहाँ पर इज नॉट सबसेट, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अब इसका 6th पार्ट है, किसी x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा जो समुच्चय दिया है इसके सामने ये है x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज हैं जो ये इसके अंतर्गत ही आएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है और ये
पूरा त्रिभुज है। तो त्रिभुजों के अंतर्गत कैसा ही त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, वो सब त्रिभुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला समुच्चय है ये दूसरे वाले का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर भरेंगे सबसेट, ये इसका एक उपसमुच्चय है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, जैसे ये है x:x एक समप्राकृत संख्या है और x:x एक पूर्णांक है। तो समप्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं? समप्राकृत संख्याएं हमारी होती हैं जैसे कि कोई भी सम संख्या हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो सम ही रहेगी। और प्राकृत संख्या जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर सम की बात कर रहा है तो लिखेंगे 2, 4, 6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक होंगी। और पूर्णांक में जो होता है हमारा, जो इंटीजर्स होता है, चाहे संख्याएं हमारी प्लस की हों चाहे माइनस की हों, सभी संख्याएं आती हैं। चाहे संख्याएं हमारी प्लस की हों चाहे माइनस की हों, सभी संख्याएं आती हैं। तो पूर्णांक में जब हमारी सभी संख्याएं आती हैं, चाहे प्लस की हों चाहे माइनस की हों, तो इसका मतलब है कि ये जो समप्राकृत संख्या है ये इसके अंतर्गत आएगी, यानी कि ये इसका एक उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर भरेंगे इसको, ये इसका एक उपसमुच्चय है, पहले वाला दूसरे का एक सबसेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांक में हमारे प्लस में हो माइनस में हो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी आती हैं, बस पूर्णांक होना चाहिए, संख्या पूर्ण होनी चाहिए, बटा में ना हो। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसमें जैसे ये भरा गया है, पहला ये समुच्चय दिया गया है ए बी और दूसरा दिया गया है बी सी ए। तो ए बी का अगर प्रत्येक अवयव इसमें होगा तो इसका हम कह सकते हैं कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, इसका एक सबसेट है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इज नॉट सबसेट, इसका मतलब है ये गलत लिखा गया है। तो इसको हम भरेंगे असत्य, ये हो गया फॉल्स। अब दूसरा है ए ई और दिया है ये इसका एक उपसमुच्चय है। x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब स्वर हमारे क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, और इसमें है ए ई, यानी कि ये हैं जो अवयव ये इसके अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, यही यहाँ पर लिखा गया है उपसमुच्चय है। तो इसको भरेंगे हम यहाँ पर सत्य, यह हो गया हमारा ट्रू। अब नेक्स्ट है अगला पार्ट इसका 1 2 3 और ये है 1 3 5। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 इसके ये तीनों जो अवयव हैं ये इसके अंतर्गत होंगे, तभी हम इसको इसका उपसमुच्चय कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या है? 1 और 3 है। इस पहले वाले के 1 और 3 जो अवयव हैं वो इसके अंतर्गत हैं, और ये कह रहा है कि इसके सारे हैं, उपसमुच्चय है ये। तो यहाँ पर इसको भरेंगे हम असत्य, ये गलत हो गया क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही अवयव इसमें हैं, बाकी नहीं हैं। तो ये हो गया हमारा असत्य। अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे ये लिखा है ए और ये है ए बी सी, और ये कहा गया है कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, ये इसका एक उपसमुच्चय होगा क्योंकि अगर हम किसी भी समुच्चय के जो वो होते हैं उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, जैसे इसके हम उपसमुच्चय अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले जो फाई होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, उसको मझला ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से और उसको लिखते हैं। पहले तो फाई होगा, फिर ये उपसमुच्चय इसका खुद सेवम का भी एक उपसमुच्चय होता है, तो ए बी सी भी होगा। फिर अलग अलग एक एक अवयव को लिखते हैं रोस्टर रूप में, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, और इसी तरह से ये लिखा गया है यहाँ पर, ये रोस्टर रूप में ये एक उपसमुच्चय दिया गया है और यही लिखा गया है कि ये इसका एक उपसमुच्चय होगा, और ये राइट हो गया। यहाँ पर भरेंगे सत्य। और इसी तरह से ये है, इसका मतलब एप्साइलन लिखा है। एप्साइलन का मतलब होता है कि ये जो पहले वाले में जितने अवयव हैं वो दूसरे में है, और ये यहाँ पर लिखा गया है रोस्टर रूप में। इसका मतलब है कि रोस्टर रूप में ये अलग से एक उपसमुच्चय बनाया गया है। लेकिन अगर ये रोस्टर रूप में ना लिखा होता तब हम कह सकते थे कि हाँ ये इसका एक अवयव है। अभी यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, जिस तरह ये पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि ये है जो ये इस वाले का उपसमुच्चय है, और यहाँ पर क्या दिया है? ये फिर से कह रहा है कि ये इसका एक अवयव भी है। तो इसका एक अवयव नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि ये रोस्टर रूप में लिखा गया है। अगर ये रोस्टर रूप में ना लिखा गया होता, इससे ऊपर छोटा ब्रैकेट लगा होता यहाँ पर, तो हम कह सकते थे कि ये इसका एक अवयव है। तो यहाँ पर ये मझला ब्रैकेट लगा के सिंगल लिखा गया है, तो इसलिए ये इस समुच्चय में नहीं है, ये इसका एक उपसमुच्चय है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य।
ये हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट है x:x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। अब 6 से कम जितनी हमारी प्राकृत संख्या है उनको लिखेंगे। 6 से कम हमारी क्या होगी, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा। 6 से कम है तो 6 नहीं होगा इसमें। तो दूसरा समुच्चय इसके सामने ये दिया गया x:x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब संख्या 36 को विभाजित हमारी क्या कौन कौन सी संख्याएं करेंगी, तो इससे 2 भी करेगी, 3 भी करेगी। प्राकृत संख्याएं जो होंगी, एक प्राकृत संख्या हमारी जो होंगी 36 तक, उन सभी से अगर हम 36 को विभाजित करके देखें तो जो जो होंगी वो होंगी हमारी 2 भी होगी, 3 भी होगा और 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और यहाँ पर है हमारा सिर्फ 2 और 4। समप्राकृत संख्याएं हमारी पहले में क्या है, 2 और 4। इसका मतलब है कि ये पहले वाला इस दूसरे का एक उपसमुच्चय हो गया। अब यहाँ पर तो हम सभी संख्याएं लिखेंगे, 2, 4, 6, 9 और जितनी संख्याएं होंगी वो सभी लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 और 4 इसका एक उपसमुच्चय हो गया और ये यहाँ पर ये लिखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि a बराबर हमको ये एक समुच्चय दिया गया है, a बराबर ये हमको एक समुच्चय दिया है और ये लिया है 1, 2 और ये 3 और 4 अलग से लिखा गया है रोस्टर रूप में और 5। इस 3 और 4 को अलग से लिखने का मतलब ये है कि ये इस समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय को सम्मिलन करके इसके साथ बनाया गया है, किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है जो इसके साथ जोड़ा गया है। तो ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं होगा, यह किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय इसके साथ जोड़ा गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है और क्यों। तो इसमें भी हाँ या ना में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर है 3 ये। तो पहला है जो जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है कि 3 और 4 इसका एक उपसमुच्चय है। पहले जो हमको ये समुच्चय दिया गया है ये पूछ रहा है कि ये 3 और 4 क्या इसका एक उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो इसमें भरेंगे हम यहाँ पर नहीं। क्यों नहीं होगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ क्वेश्चन में कि ये किसी दूसरे समुच्चय का अवयव है जो इसके साथ जोड़ा गया है, इसको अलग से इसीलिए रोस्टर रूप में लिखा गया है। ये कह सकते हैं हम कि ये अभी फ़िलहाल इस समुच्चय में है, इस समुच्चय का अवयव है अभी ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 3 और 4 और ये लिखा गया है कि ये एप्सिलॉन a, इसका मतलब है कि ये 3, 4 इस समुच्चय में है, a में है। तो ये यहाँ पर सही है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर सही। ये सही है, ये इन्होंने सही लिखा है। अब थर्ड पार्ट से इसका 3, 4 और ये फिर पहले ब्रैकेट लगाया है, मझला ब्रैकेट लगाया और फिर इसके ऊपर मझला ब्रैकेट लगाया है, यानी उपसमुच्चय का समुच्चय दिया गया है। ये कहा गया है कि अगर हम a के जो उपसमुच्चय लिखेंगे अब यहाँ से, अगर हम इसके उपसमुच्चय लिखना चाहें अब यहाँ से, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे, एक तो 5 होगा, 1 को अलग लिख सकते हैं, 2 को अलग लिख सकते हैं और ये 3, 4 अब जब इसमें दिया गया है इसका अगर हम उपसमुच्चय बनाएंगे तो इसके ऊपर डबल मझला ब्रैकेट लगाकर हम इसका a का उपसमुच्चय बना सकते हैं। 5 को अलग लिखेंगे, फिर 2, 2 को या 3, 3 को सबको एक एक साथ लिखते हैं तो उपसमुच्चय बहुत सारे हो जाते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है कि उपसमुच्चय अगले क्वेश्चन में आएगा किस तरह लिखते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 3, 4 इसका एक उपसमुच्चय हो गया, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर सही। ये भी सही है, सिर्फ नहीं वालों का बताना है, वैसे तो मैं सही वालों का भी बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 1 एप्सिलॉन a, ये लिखा है कि 1 है जो वो इस a समुच्चय में है। एप्सिलॉन का मतलब है कि इस समुच्चय में है और ये a इसमें 1 इसमें है a में, तो यहाँ पर लिखेंगे सही। ये भी सही है। और जैसे 1 उपसमुच्चय a, अब इसके ऊपर 1 के अगर यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा होता तब हम कह सकते थे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 1 वैसे ही लिखा गया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर एप्सिलॉन होता, ये लगा होता, तो इसका मतलब है कि ये इसमें a में है, लेकिन इसको हम 1 को अगर मझला ब्रैकेट ना लगाएं तो हम इसका उपसमुच्चय नहीं कह सकते, सबसेट नहीं कह सकते, जो ये साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे 1, 2, 5 ये लिखा गया है मझले ब्रैकेट के अंदर और ये लिखा गया है कि 1, 2, 5 a का उपसमुच्चय है, सबसेट है।
तो 1 2 5 को हम मतलब ब्रैकेट लगाकर इस तरह लिख सकते हैं कि ये इस ए का उपसमुच्चय है, सबसेट है, तो ये हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, जैसे 1 2 5। अब ये कहा गया है कि अगर ये 1 2 5 एक उपसमुच्चय बनाया जाए या समुच्चय बनाया जाए तो क्या ये इस ए में होगा। ये ए में अगर होता तो इसके ऊपर अलग से हमारा यहाँ मजला ब्रैकेट लगा होता, तो हम इसको इसका ए का ये नहीं कह सकते कि 1 2 5 ए उपसमुच्चय हो गया और ये इस ए में है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है 8वां 1 2 3। ये फिर से हमारा 1 2 3 अलग है, तो 1 2 को तो हम कह सकते थे कि 1 2 अगर रोस्टर रूप में अलग से लिखा गया होता तो 1 2 3 को हम इस तरह अलग नहीं ले सकते। 3 और 4 अगर दोनों को इकट्ठा लिया जाता यहाँ पे और रोस्टर ये मजला ब्रैकेट भी लगा होता, तब हम कह सकते थे कि ये इसका एक उपसमुच्चय है, तो ये भी हो जाएगा हमारा नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका फाई एप्साइलन ए। और फाई एप्साइलन ए का मतलब है कि फाई इस ए समुच्चय में है। यहाँ पर अभी कोई फाई नहीं लिखा गया है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये अभी इसी समुच्चय में नहीं है। और ये लिखा गया है कि फाई अगर हम उपसमुच्चय बनाते हैं, कोई भी समुच्चय का उपसमुच्चय बनाते हैं, तो फाई जरूर आता है उपसमुच्चय में, सबसेट में। तो ये यहाँ पर ये लिखा गया है कि फाई इसका ए का उपसमुच्चय है, तो हम इसका बना सकते हैं उपसमुच्चय फाई, तो ये हो जाएगा हाँ। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये लिखा गया है कि फाई, और ये फाई के ऊपर फिर से मजला ब्रैकेट लगाया गया है और ये लिखा गया है कि क्या ये इसका एक उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ये इसका एक उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्या लग गया है, फाई लग गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।